अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ के आए थे सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। आज बेटे जो टॉपिक हमने स्टार्ट करना है वो भी उन्हीं से जो हम टॉपिक्स लास्ट पढ़े उन्हीं से रिलेटेड है। ये भी टॉपिक दैट इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, ये हम आज पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। A physical measurement should be precise as well as accurate. These are two separate concepts and need clear distinction. Generally, precision of a measurement refers to how close together a group of measurement actually are to each other. Accuracy mean measurement refer how close measured value is to some accepted or true value. ठीक है? A classic illustration is helpful to distinguish the two concepts. Consider a target or bullseye hit by arrow. To be precise, arrow must be hit near each other. And to be accurate, arrows must hit near the bullseye. Consistently hitting near the center of bullseye indicate both precision and accuracy. When both concepts are applied to measurement, the precision is determined by the measurement being used for measurement. Determined by the instrument being used for the measurement, the smaller the least count, the more precise is the measurement. इसको आप अंडरलाइन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है। The smaller the least count, the more precise the measurement. A measurement is accurate if they correctly refer to the size of the object being measured. Accuracy depends on fractional uncertainty in the measurement. In fact, it is relatively measurement which is important. The smaller the size of physical quantity, the more precise instrument is needed to be used. The accuracy of measurement is reflected by the number of significant figure. The larger is the number of significant figure, the higher is the accuracy. छोटा सा बेटा ये टॉपिक है और आपको इस टॉपिक में दो चीजें जो है हमने पढ़ी हैं, दैट इज प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ये दोनों चीजें पढ़ने में या बोलने में तो हमें एक जैसी लग रही होती हैं, लेकिन बेसिकली बेटे ये दोनों टर्म्स एक जैसी नहीं है। ये दोनों क्लियरली डिस्टिंग्विश हैं, एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है। मैं आपको बताती हूँ। Precision of a measurement refer to how close together a group of measurement actually to each other. प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन क्या है कि बेटे देखो, मैं एक ही एक्सपेरिमेंट है, एक ही मेरे पास पोस्ट पेंडुलम है, लेकिन उसकी रीडिंग टाइम पीरियड मैं 3 दफा लेती हूँ, ठीक है, 3 रीडिंग्स लेती हूँ। या एक ही मेरे पास बीकर है और मैं उस लिक्विड का वॉल्यूम ले रही हूँ, मैं 3 रीडिंग्स लेती हूँ, 3 रीडिंग्स ली है ना मैंने। तो मेरी तीनों रीडिंग एक दूसरे से कितनी मैच कर रही है, एक दूसरे से कितनी नजदीक नजदीक है। सपोज मेरी 2 आ रही है, 2.1 आ रही है, 2.2 आ रही है, तो ये जो तीनों रीडिंग्स की मैं देखती हूँ कि कितनी क्लोज है एक दूसरे से, ये क्या चीज होगी बेटे? ये प्रिसीजन होगी। क्या होगी? प्रिसीजन होगी। दूसरी चीज क्या आती है? एक्यूरेसी आती है। एक्यूरेसी क्या है कि हमारी जो वैल्यू मैंने मेजर की थी वो मेरी एक्सेप्टेड वैल्यू से कितना मैच करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जो वेट है ना, कोई भी बॉडी का वेट, एक्चुअली हमें पता था कि इसका वेट जो है ना 5 ग्राम है, लेकिन जब मैंने इसको वेट किया तो मेरा 5 ग्राम नहीं आया, मेरा 4.95 आ गया या 4.97 ग्राम आ गया। तो मेरी जो रीडिंग है जो मैंने ली है वो एक्चुअल रीडिंग से कितना मैच करती है, ठीक है ना। जब उसका मैंने कंपैरिजन एक्चुअल रीडिंग से किया तो उसको हम लोग कहते हैं एक्यूरेसी। क्या कहते हैं? एक्यूरेसी। आपकी बुक में एक एग्जांपल जो है वो दी हुई है। हम लोग, आपने अक्सर देखा होगा कि इस तरह के कार्ड जगह जगह ऐसे लगे होते हैं और आप लोग क्या करते हो, आप लोग इनको जो है वो टारगेट करते हो एरो के साथ, ठीक है ना। तो ये 3 चीजें आपको दी हैं, ए बी सी। 3 दफा आपने एरो से यहाँ पे हिट करना है, ठीक है ना। इसको समझो आप, ये बुल आई है, यहाँ पे आपने हिट करना है, ठीक है। ये आपने हिट किया, आपके तीनों एरोस पहली पोजीशन पे एक ही जगह पे आके लगे, ठीक है। ये आपका इसका मतलब है कि आपके एरो यहाँ पे तीनों आके लगे हैं। इस वाली डायग्राम में आपके एरो जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पे आके जो है हिट किया, और थर्ड में तमाम के तमाम एरोस को आपने बुल आई के ऊपर आपने जो है हिट कर दिया, ठीक है। 3 डिफरेंट टाइम में आपने इस तरह काम किए। जब
अब जब आपने देखा, अब आप कैसे करोगे यार? आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी रीडिंग जो है वो प्रिसाइज़ है, ये एक्यूरेट आई है, ठीक है? ये आपने देखना है और आपको कैसे पता चलना चाहिए? अगर देखो, अगर मैं देख रही हूँ, आप कहोगे यार अगर मैंने बुल आई पे हिट किया तो मेरी रीडिंग बिल्कुल सही है। लेकिन अगर आपने हिट किया और आपके तीनों एरोज़ एक ही पॉइंट पे आए हैं, तो इसका मतलब है आपकी रीडिंग ये भी बहुत प्रिसाइज़ है। तो ये जो प्रिसिजन और एक्यूरेसी है, ये इनकी डिपेंडेंसी है, ये किस कुछ चीज़ों पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है? वो चीज़ें आपको, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। जब आपने एरो हिट किए और आपके तीनों एरो जो हैं जब बुल आई के बिल्कुल करीब लगेंगे ना बेटे, बुल आई के, ये बुल आई है। जब आपके तीनों एरो इसके ऊपर हिट करेंगे ना, इसका मतलब है कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट और प्रिसाइज मेजरमेंट ली है। देखने में ये लगता है कि यार मेरे तो तीनों एक जगह लगे हैं या डिफरेंट लगे हैं, नहीं, ये भी गलत, ये भी रॉन्ग। दिस इज एक्यूरेट एज वेल एज प्रिसाइज, ठीक है? अब आपको पता चला। अब ये जो एक्यूरेसी है और जो प्रिसीजन है, ये किन चीज़ों पे डिपेंड करती हैं बेटे? ये 2-3 आपके फैक्टर्स हैं जिन पे ये डिपेंड कर रही हैं। मैंने उनको अंडरलाइन किया था, आप भी अंडरलाइन करें। जितना आपका लीस्ट काउंट हम पहले पढ़ के आए थे ना, इंस्ट्रूमेंट्स में लीस्ट काउंट होते हैं। हमने वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था, स्क्रू गाज में मैंने आपको पढ़ाया था। तो जितना किसी भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट जो है वो स्मॉल होगा, उतनी आपकी मेजरमेंट जो है वो प्रिसाइज आएगी, ठीक है? इसी तरह मेजरमेंट इज एक्यूरेट इफ करेक्टली रिफ्लेक्ट, अगर आपको ऑब्जेक्ट का साइज भी सही से मेजरमेंट होगा तो आपकी रीडिंग जो है वो एक्यूरेट आएगी। एक्यूरेट जो है, एक्यूरेसी डिपेंड ऑन फ्रैक्शनल uncertainty in measurement. In fact, it is relatively measurement which is important. साइज जो है वो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि अगर वो साइज कितना है, ठीक है? जितना साइज जो है मतलब छोटा होगा, उतनी आपकी जो एक्यूरेसी है वो इतनी क्लियर नहीं आएगी, ठीक है? साइज़ हाई होगा तो आपकी एक्यूरेसी भी जो है लार्जर की ज़्यादा जो है वो एक्यूरेट रीडिंग आती है। इसी तरह द लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट, जितने भी सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं अगर आपके लार्ज होंगे तो आपकी एक्यूरेसी भी जो है वो ज़्यादा होगी। ये 2 चीज़ 3 चीज़ें थी, इनको मैंने अंडरलाइन किया बेटे, आप भी अंडरलाइन करो। जितना आपका इंस्ट्रूमेंट जो है वो प्रिसाइज होगा, आपके इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर नहीं होगा, तो आपकी रीडिंग भी जो है वो एक्यूरेट और प्रिसाइज आएगी। यहाँ पे आपको कुछ डिवाइसेस का टेबल दिया गया है, ठीक है? टाइम ऑफ क्लॉक एंड टाइप ऑफ क्लॉक एंड वॉच दी हुई है आपको। एटॉमिक क्लॉक है, डिजिटल स्टॉप वॉच है, एनालॉग स्टॉप वॉच है, टिकट टैप है, टिकट टेप सॉरी, वॉच है, क्लॉक है, पेंडुलम क्लॉक है और रेडियो एक्टिव डिके क्लॉक है। इन सब के यूजेस बताए हुए हैं, इन सब की एक्यूरेसी जो है वो भी आपको बताइए। ये आपने एज इट इज ही बेटे लर्न कर लेनी है, ठीक है? ये आपके एमसीक्यूज में जो है ये आते हैं। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का आ गया राउंडिंग ऑफ द डिजिट। ये भी मैं इसी टॉपिक में कोशिश करती हूँ मैं कंप्लीट कर दूं। व्हेन राउंडिंग ऑफ नंबर टू सर्टेन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डू टू द नियरेस्ट वैल्यू, इट इज द लास्ट डिजिट। If the last digit is more than 5, the retained digit is increased by 1, and if it is less than 5, it is retained as such. सिंपल बताया हुआ राउंडिंग ऑफ का मतलब, का इसका मतलब क्या है कि हम लोग अपने फिगर्स को राउंड ऑफ कर देते हैं, उसके नियरेस्ट वैल्यू, जो उसके नज़दीक वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका डिजिट जो है 5 हो या 5 से 5 होगा ना, लास्ट डिजिट मोर देन 5 हो या 5 हो, तो आप जो रिटेन डिजिट है उसको एक नंबर बढ़ा दोगे, ठीक है? लेकिन अगर वो 5 से लेस होगा तो आप उसको एज इट इज रहने दोगे, ठीक है? अब आपको एग्जांपल दी हुई है, राउंड टू टू सिग्निफिकेंट फिगर 5, ये 2.512 है, तो इसको मैं राउंड ऑफ करके क्या कर दूंगी, 2.5 कर दूंगी, ठीक है? ये दोनों डिजिट्स आप जो है इनको खत्म कर दोगे। अब अगर 3 डिजिट्स सिग्निफिकेंट फिगर राउंड ऑफ करने हैं तो मैं क्या करूंगी? देखो, मैंने आपको कहा था ना कि अगर आपका सेकंड डिजिट 5 होगा तो या 5 से ज्यादा होगा तो हम उसको राउंड ऑफ करके एक नंबर इंक्रीज कर लेंगे। देखो, अगला नंबर, थर्ड नंबर 6 है ना, ये 5 से बड़ा है तो मैं 5 वाले को क्या कर लूंगी बेटे, 6 कर लूंगी। तो ये क्या आ जाएगा, 3.46 आ जाएगा, ठीक है? आपको यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी दी हुई है, इस एग्जाम्पल्स को आप खुद करो।
मेरे सामने बैठ के करो, अगर आपको नहीं आती तो आप मेरे से पूछो। चैप्टर हमारा हो गया कंप्लीट। इस चैप्टर के की पॉइंट्स हैं, हमने पहले फिजिकल क्वांटिटी पढ़ी, फिर बेटे हमने नॉन फिजिकल क्वांटिटीज पढ़ी, फिर मैंने आपको बेस क्वांटिटीज पढ़ाई। बेस क्वांटिटीज में हमने 7 बेस क्वांटिटीज पढ़ी थी। फिर उन्हीं क्वांटिटीज में से मैंने जो है आपको कुछ क्वांटिटी बताई थी जो हम उन्हीं में से डिराइव करते थे, और उनको हमने क्या नाम दिया था, डिराइव क्वांटिटीज का नाम दिया था। फिर हमने स्टैंडर्ड यूनिट देखे थे, फिर उसके बाद बेस यूनिट बेटे पढ़े थे, ड्राइव यूनिट्स पढ़े थे। नेक्स्ट टॉपिक में हमने आया था साइंटिफिक नोटेशन जो है वो हमने पढ़ी थी, और उसके बाद हमने लीस्ट काउंट जो है वो मैंने आपको समझाए थे। लीस्ट काउंट के बाद हमने मेजरमेंट्स पे हम आए थे, और हमने मेजरमेंट्स के बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट जो हम लोग कॉमनली यूज करते हैं उनके बारे में पढ़ाया था। और उसमें सबसे पहले आपके पास लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स आए थे, उसमें वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज को हमने बेटे पढ़ा था, जो करेक्ट रीडिंग देते हैं अप टू 0.1 mm, और वर्नियर कैलिपर देता था, और जो स्क्रू गाज है वो 0.01 mm देता था आपको। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये दोनों आपकी हमने लेंथ मेजर करने के लिए किए थे। फिर आपने ऐसे हमने मेजरमेंट्स के पढ़े थे, जो मैथ्स के लिए हमने फिजिकल बैलेंस पढ़ा था। ठीक है, फिर हमने वॉल्यूम के लिए जो है मेजरिंग सिलेंडर जो है वो स्टडी किया था। टाइम के लिए बेटे मैंने स्टॉप वॉच आपको जो है वो पढ़ाई थी। ठीक है, ये सारे हम लोगों ने कंप्लीट किए थे मेजरमेंट्स के इंस्ट्रूमेंट्स। फिर हम उसके बाद हमने सिग्निफिकेंट फिगर बेटे स्टार्ट किए, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी पढ़ी हमने, जो है वो एरर्स जो है उनको भी हमने डिटेल से पढ़ा। तो ये सब कुछ आपने कंप्लीटली पूरा चैप्टर आपने अपना करना है। इस चैप्टर में कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आपने मेरे से लाजमी पूछना है। इस चैप्टर का मेरे ख्याल से मैं आपका टेस्ट लूँ, आप मुझे खुद ही बता दें कि आप कल देंगे या 2 दिन बाद देंगे। ठीक है, ये मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ, आप लोग खुद डिसाइड करो और मुझे बता दो। ठीक है, ओके बेटे, अल्लाह हाफिज।